The problem is if A is equal to cos theta plus iota sin theta, then find the value of 1 plus A upon 1 minus A. So let's see how we are going to solve this problem. तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो A की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के। और इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। तो यहाँ पे अगर अपन a की वैल्यू को रिप्लेस करें तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट इज द न्यूमरेटर पार्ट। और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट, इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट, न्यूमरेटर में आप इसे सेपरेटली लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ये पहला पार्ट है। और अगला पार्ट है आयोटा साइन थीटा के डिवाइडेड बाय दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा के। अब देखिए यहाँ पे मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को हाफ एंगल में ब्रेक करने जा रहा हूं। तो एज यू नो इट दैट कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक ये रिजल्ट हमारे पास है। कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और साइन थीटा की बात करें तो वी कैन ऑल्सो राइट 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 के। अगर मैं ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करूं तो आप देखिए कि क्या क्या चेंजेस आपको नजर आएंगे। पहला टर्म 1 है न्यूमरेटर में, कॉस थीटा को, ये जो कॉस थीटा है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 2 cos square theta by 2 minus 1, this is the first part, plus iota sin theta को आप रिप्लेस करिए 2 sin theta cos theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2 से, तो ये आपका 2 sin theta by 2 into cos of theta by 2 है, ये आपका न्यूमरेटर है। इन द डिनोमिनेटर यू कैन चेक इट, अगेन आई एम यूजिंग द cos थीटा, और इस बार हम ये वाला कंडीशन यूज करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है 1 को कैंसिल करना। तो 1 माइनस cos थीटा को मैंने रिप्लेस किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से माइनस आयोटा, और साइन थीटा को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 के। तो आई होप सो कि ये लाइन आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप 1 को माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर से आप 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आप न्यूमरेटर से 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 के, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। डिनोमिनेटर को चेक करिए, डिनोमिनेटर में जब आप ये कैंसिलेशन कर चुके होंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 आप कॉमन ले सकते हैं, है ना। और 2 साइन थीटा बाई 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा साइन थीटा बाई 2, और अगला टर्म आपको मिलेगा माइनस के आयोटा कॉस थीटा बाई 2 के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लाइन आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे आप 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, और ये कैंसिलेशन करने के बाद अब एक और चेंजेस आपको करने हैं। ये जो आयोटा आपको नजर आ रहा है, ये जो आयोटा आपको नजर आ रहा है न्यूमरेटर में, इसको आप कॉमन करिए, ठीक है। तो अगर मैं इसे कॉमन ले लेता हूं तो ये आयोटा, दिस इज कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। न्यूमरेटर में देखिए क्योंकि आपने ये आयोटा कॉमन लिया है तो फर्स्ट टर्म आपका साइन थीटा बाई 2 बनेगा जो आयोटा से फ्री हो चुका है, और प्लस के 1 अपॉन आयोटा दैट इज कॉस थीटा बाई 2, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर को आप देखिए, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2 के। अब अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1 अपॉन आयोटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं माइनस आयोटा से। उसका रीजन ये है कि आप इसमें ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और दिस विल बिकम माइनस आयोटा बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। फाइन, तो ये जो 1 अपॉन आयोटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको अगर मैं माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूं तो आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन आपको डिनोमिनेटर में भी नजर आएगा, क्योंकि 1 अपॉन आयोटा को आपने माइनस आयोटा से रिप्लेस कर चुके हैं। और जैसे आप ये रिप्लेसमेंट करेंगे ये टर्म और ये टर्म आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है, और आफ्टर कैंसिलेशन यू आर गेटिंग आयोटा कॉट ऑफ थीटा बाई
2. And that is the answer for the given problem.